नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ग्रुप पे आप सभी ने देख ही लिया होगा कि मेरा अभी कल रिज़ल्ट आया एसएससी जेईई 2022 का। मेरा सिलेक्शन हो गया है सीपीडब्ल्यूडी में और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को जिन मतलब सभी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट और विश किया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और मैं आप लोगों से थोड़ा यहाँ पे लोग सब बोल रहे थे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, रिज़ल्ट देखने के लिए, कैसे रिज़ल्ट देखना है एंड क्या कट ऑफ कैसे क्या रहा है और प्रिपरेशन अगले एसएससी जेईई 2023 के लिए कैसे क्या करना, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैं बताऊंगा, जैसे कुछ बच्चों का डाउट रहा है कि कैसे मतलब मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, 110 105 110 ऐसे रह जा रहे हैं, तो कैसे उसको 150 तक आप इंक्रीज़, 4 महीने हैं आपके पास अभी, तो इसमें आप बढ़ा सकते हैं अपने नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बढ़ा सकते हैं अपने नंबर अच्छे खासे। तो मैं उस पे बात करूँगा। पहले मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फिर से। मेरा नाम हर्ष प्रताप सिंह है। एसएससी जेईई 2022 सीपीडब्ल्यूडी एसएससी सीजीएल प्री क्वालिफाई करा है मैंने। एमपी सब इंजीनियर पीएचईडी डिपार्टमेंट में हूँ अभी फ़िलहाल मैं। और यूपी ट्रिपल एससी पैट और लेखपाल का तो अभी कुछ हुआ नहीं है, तो इसमें कुछ कराना भी नहीं है, तो छोड़ना है मेरे को। तो मैं सबसे पहले रिज़ल्ट की बात कर लेता हूँ। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने डाल रखा है वहाँ पे रिज़ल्ट, कट ऑफ एंड लास्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड की बात करूँगा। एक मिनट। जैसे कि ये रहा रिज़ल्ट है, ये थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ। ये रिज़ल्ट है, तो इसमें मतलब ये सब लिखा हुआ है, ये सब आप पढ़ लेना कि प्री का रिज़ल्ट आ गया था 18 तारीख को। और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव था, कंडक्टेड 26 फरवरी को हुआ था। पेपर बहुत इजी आया था, ये सबको पता है। और वैकेंसीज़ आपको पता ही है, अप्रॉक्स 2800 समथिंग वैकेंसी थी। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें ये भी लिखी हुई हैं, ईडब्ल्यूएस वगैरह। और ये जो कैंडिडेट्स हैं जो यूआर स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई करके उनमें अपना यूआर में अपने जगह बना पाए हैं, 175 ईडब्ल्यूएस के, 15 एससी, 12 एसटी, 616 ओबीसी। तो ये सब चीज़ें इसमें लिखा है, आप पढ़ लेना एक बार। बाकी मैं कट ऑफ डिस्कस कर देता हूँ। ये सिविल इंजीनियरिंग के कट ऑफ के बारे में बताऊँगा मैं पहले, और बाकी मैकेनिकल का भी बाद में देख लेंगे अभी। तो जैसा कि पेपर कोड ए तो है बीआरओ का, आपको पता ही होगा, ए बीआरओ का है। और डी जो है ये है सीपीडब्ल्यूडी का। और ये होगा एक मिनट देखना पड़ेगा कि जी किसका है, नीचे लिखा हुआ है सब, मैं एक बार देख के बताता हूँ आपको। यहाँ पे सारे कोड लिखे हुए हैं। जी है CWPRS का है, और आई जो है इसका है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, एन है जो है NTRO का है। तो आप यहाँ से मैच कर लेना, मैं सबका कट ऑफ बता देता हूँ एक बार कैसे है। तो बीआरओ का देख सकते हैं आप। जैसे जनरल की बात करता हूँ मैं पहले, जनरल की बात करूँगा तो बीआरओ में यूआर का कट ऑफ गया है, ये रहा। पेपर 2 में जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है सिविल इंजीनियरिंग का, वो 323 नंबर लेके आया है टोटल मार्क्स। और पेपर 2 में 201 नंबर, यूआर में 201 नंबर मिनिमम तो लाना ही है यूआर के बंदे को कि सिलेक्शन के लिए। बीआरओ का ही सबसे कम कट ऑफ गया है, तो मतलब 201 नंबर पेपर 2 का कट ऑफ है। टोटल कट ऑफ है 323 इस बार का, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है अभी तक का, क्योंकि पेपर 2 बहुत इजी आया था, सबको 250-250 नंबर मिले मेरे हिसाब से। तो सीपीडब्ल्यूडी के लिए आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डी कोड सीपीडब्ल्यूडी का है। तो सीपीडब्ल्यूडी के लिए यूआर का आप देख सकते हैं मिनिमम मार्क्स 221 है। मतलब जो लास्ट बंदा जिसको सीपीडब्ल्यूडी मिला है उसके नंबर 221 हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 221 नंबर लाना, और 300 में से मतलब ये मिनिमम नंबर है सीपीडब्ल्यूडी के लिए। उसके बाद मतलब आपके प्री के नंबर कितने ज़्यादा इसमें
रोल प्ले करेंगे तो आप ये देख सकते हैं प्री के नंबर अगर आपके अच्छे रहे हैं, क्योंकि 250 नंबर तो नॉर्मली सारे बंदे ले आए हैं। अब जिसके प्री में 100 हैं उसके 350 हुए, जिसके 150 हैं उसके 400 हो गए, जिसके 400 हो गए उसको CPWD मिल गया, और जिसके नहीं हो रहे हैं उसका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि CPWD का कट ऑफ 347 है, मतलब कम हो जा रहा है कट ऑफ 347। तो आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ही आप कट ऑफ देख सकते हैं, मैं UR का बता दे रहा हूँ, बाकी कैटेगरी का आप देख सकते हैं। EWS में भी देख रहे हैं आप, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि कट ऑफ सब मैनेज कर दिया गया है इधर उधर। तो ये आप देख लेना इधर से कट ऑफ। और ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का है, सेम चीज़ ऐसे ही दिया हुआ है जैसे बी इनका जो भी कोड रहा हो, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है इसमें। तो उसका ये लास्ट बंदे का पेपर 2 का मार्क्स ये है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी दे रखा है कि एक नंबर पे अगर 2 बंदे आ गए हों तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ भी दे रखा है। और ये हो गया रिज़ल्ट। मैं आपको एक बार अपना रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। और मैंने डाल रखा है, जैसे ये रहा मेरा रिज़ल्ट, मेरा नाम हर्ष, ये रहा मेरा रिज़ल्ट, हर्ष प्रताप सिंह, राजकुमार सिंह, और 1998। ये डी कोड मिल गया मेरे को। मेरी रैंक है 902 एंड इसमें मेरी जो ये जो रैंक है ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल की मिला के है। मैं आपको अपनी रैंक दिखा देता हूँ CPWD में, मतलब मेरा सिविल में क्या रैंक रहा है। सिविल में मेरा रैंक रहा है 337। सिविल 337, ये रहा 337 पे हर्ष प्रताप सिंह, राजकुमार सिंह, ये रहा मेरा रैंक। तो ये रैंक मिला हुआ है। और अब मैंने ये जो रैंक लिस्ट, जैसे कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं कि ये रैंक कैसे देख पाएँ, तो ये मैंने लिस्ट डाल दिया है MES का, CPWD का, CWPRS का और BRO का, सबका रैंक लिस्ट डाल दिया है कि कैसे आप अपना कैटेगरी वाइज रैंक चेक कर सकते हैं। और तो अब मैं बात कर ले कट ऑफ की बात हो गई। और SSC JEE मेंस के मैंने जो क्वेश्चंस थे वो अपने ग्रुप में डाल रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हो जाके। अगर आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने एक मैसेज में लिख के डाल रखा है कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किसी ग्रुप में आया था तो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। और अब हम बात कर लेते हैं SSC JEE 2023 की। SSC JEE 2023 अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो मतलब बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स में पड़े हुए हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप क्या करें। वो जैसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं अपनी कंडीशन आपको बता देता हूँ कि मेरी कंडीशन क्या रही थी। SSC JEE मैंने SSC JEE 2019 से देना चालू किया था। SSC 2020, आप समझ लो कितनी लंबी जर्नी रही है। जो अभी शुरू में आप तैयारी चालू कर रहे हो या फिर स्टार्ट किया, ठीक है, घर की कंडीशन नहीं सही है आपके, तो आप थोड़ा सा तो आपको झेलना पड़ेगा। वो तो जो है सो है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, आपको ही मैनेज करके चलना है। अगर आप इतने जल्दी हार जाओगे तो देखो, सरकारी नौकरी सिर्फ 1% या 2% है पूरे इंडिया में, तो इतने आसानी से तो मिलती नहीं है। थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा अपने मतलब हद पार करनी पड़ेगी मेहनत करने की, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 2021 में आया नहीं वैकेंसी, फिर 2022 में आया, अब 2023 में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब 2019 में मैंने प्री दिया, प्री में मेरे आए 120 1 पॉइंट समथिंग नंबर आए थे, लगभग 2 नंबर के आसपास से रुक गया था मैं। 123.52 कट ऑफ गई थी 2019 में, और मेरे नंबर आए थे 121, तो मतलब 2 नंबर के आसपास से मैं रह गया था, 2 से कम नंबर थे। 2020 इसलिए रह गया मेरा क्योंकि 2019 का जो प्री का रिज़ल्ट था वो 3 मार्च को आया था, 3 मार्च 2020 को आया था। और जो SSC JEE 2020 था वो उसका प्री 21 मार्च को था। तो मेरे को टोटल मिला जुला के 21 नहीं 22 मार्च को था, टोटल मिला जुला के 19 दिन का तैयारी करने का टाइम मिला था मेरे को।
19 दिन में मैंने तैयारी किया, क्योंकि प्री और मेंस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो मैंने 19 दिन में जो तैयारी किया वो मतलब मेरे तब आए 117 नंबर के आसपास आए। तो उस टाइम कट ऑफ गई 120, वहाँ भी मैं 3 नंबर से रह गया। अगर मैं हार मान लेता तो फिर सबसे बुरा लगा था मुझे एसएससी जेईई 2019 में, 20 में बुरा नहीं लगा। मैं उसको अटेम्प्ट भी काउंट नहीं करता, क्योंकि उसमें मैं अपना पूरा 100% नहीं दे पाया। मैं अटेम्प्ट उसी को काउंट करता हूँ जब मैं अपना 100% देता हूँ। एसएससी जेईई 2019 में दिया था 100%, फिर एसएससी जेईई 2020 में दिया मैंने अपना 100। मैंने काफ़ी मतलब जून से ही मैंने सब कुछ, सब जगह से कट ऑफ हो गया था, बिल्कुल सब कुछ बंद करके मैं एक रूम में बंद हो गया था कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो आप लोग देख ही रहे हो मेरे को, मतलब पीडब्ल्यूडी मिल गया। तो आप लोग हिम्मत ऐसे मत हारो, क्योंकि हिम्मत हार जाओगे तो फिर क्या कर पाओगे। आपको बिल्कुल लगे रहना है। देखो ये आप हो, मैं एक बता देता हूँ आपको, ये आप हो और ये है सरकारी नौकरी। ये सरकारी नौकरी है और ये आप हो। आप जब ये यहाँ पहुँच जाओगे, इसको क्रॉस कर लोगे, तभी आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप बोलो यहाँ खड़े होके कि मैं रिजल्ट आ जाए, तो आपका 1 नंबर से रुक जाएगा। यहाँ खड़े होके नहीं आएगा। जब ये बॉर्डर आप क्रॉस कर लोगे ना, तभी आपका रिजल्ट आएगा। और एक जगह नहीं आएगा, हर जगह आएगा। इतना लिख के ले लो। अभी तक मेरे को भी नहीं विश्वास होता था। मेरे पापा बोलते थे कि जब एक बार सिलेक्शन होने लगेगा तो सब में होगा। सबसे ज़्यादा मतलब सपोर्ट मेरे एक दोस्त और मेरे पापा में, मतलब बिल्कुल मोरल सपोर्ट। मैं जब मेरे को समझ नहीं आता मैं प्राइवेट जॉब कर लूँ तो बोलते थे कि नहीं करो, क्या दिक्कत है, मैं कर रहा हूँ, मैं दूंगा पैसे, तुम क्यों नहीं कर रहे तैयारी, तुम्हें करो। तो मैं वहाँ से जो सपोर्ट मिलता रहा तो फिर मैं लगा रहा। थोड़ा थोड़ा बीच में गड़बड़ हो जाता था, जब नेगेटिव फीलिंग, जब एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था तो नेगेटिव फीलिंग्स आती थी, पर लगे रहना पड़ता था यार। मेरा एक एक एग्ज़ाम पकड़ के धीरे धीरे ऐसे ऐसे साल निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। मेरे को तैयारी करते हुए आज 3.5 साल से ज़्यादा हो गए, 4 साल होने वाले हैं अप्रॉक्स। तो आपको ये लाइन क्रॉस करना है। अगर आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो फिर आपने अपना टाइम वेस्ट किया अपने लाइफ का। तो इसलिए छोड़ना नहीं है। आप कहीं ना कहीं तो पाओगे। इतना मैं लिख के देता हूँ कि आप अगर यहाँ एसएससी नहीं मिलता है तो आप अगर यूपी के हो तो यूपी ए ही निकालोगे। अगर एसएससी नहीं निकल रहा है तो यूपी ए ही निकालोगे, यूपी जे ही निकालोगे। राजस्थान जे ही निकालोगे अगर राजस्थान के होगे। बिहार के होगे तो बिहार एलआरसी है वो निकालोगे आप। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपका निकलेगा, लेकिन निकलेगा ज़रूर। ये मत सोचना कि आप तैयारी कर रहे हो नहीं निकलेगा। अगर आप सीरियस हो तो ज़रूर निकलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। अभी आपका एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में जब भी है, मैं उसके बारे में अभी मतलब बताऊंगा अभी कैसे पढ़ना है। और लेकिन आप हार मत मानिए, लगे रहिए, बिल्कुल लगे रहिए, लगातार लगे रहिए। जब आपका हो जाएगा, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, इतना मैं लिख के देता हूँ। ठीक है। और एक एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि हाउ टू इंक्रीज मार्क्स, तो मैं उस पर बात कर लेता हूँ। देखो, एक जितेंद्र सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, मैंने उनसे पढ़ा है। मैंने इंजीनियर्स अकेडमी में कोचिंग भी करा और जितेंद्र सर से भी पढ़ा है। तो उन्होंने बताया था मेरे को SPRTA, ये उन्होंने मंत्र दिया था कि ये अगर फॉलो कर लोगे तो सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और मैंने ये फॉलो किया। इसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी होता है, प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट, देखो ये पता है जिन बच्चों के नंबर नहीं आते ना वो ये नहीं करते, वो ये तीनों करते हैं, ये तीनों सब करते हैं। पर ये दोनों जो है ना ये सब नहीं करते, ये टॉपर्स करते हैं। ये जिनको CPWD में मिलता है वो करते हैं ये टेस्ट एंड एनालिसिस। कुछ बच्चे ये भी करते हैं, टेस्ट भी देते पर एनालिसिस नहीं करते। वो वहाँ पे पूरा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं एक तरह से। टेस्ट देने के बाद अगर एनालिसिस नहीं किया तो टाइम वेस्ट है। मतलब प्रॉपर 100% वेस्ट नहीं है, पर आप टेस्ट का यूटिलाइज मतलब आप सिर्फ 50% ही कर रहे हो अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो। इसका मतलब ये होता है। तो आप लोग इस मंत्र को फॉलो करिए। मैं कहूँगा ना, जितेंद्र सर
बहुत मतलब वो सर असिस्टेंट इंजीनियर हैं ऑलरेडी मिनी इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत काम आएगा आपके। स्टडी मतलब आप पढ़ाई करिए, पहले अपना थ्योरी बढ़िया से कवर करके, कहीं से भी आप लेके जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं, आप जितेंद्र सर की यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है ना, जितेंद्र सर के उन्होंने कोर्स भी बहुत मिनिमम प्राइस में है उनके। आप जेएस सिविल करके ऐप है उनका, आप वहाँ से ले लो, बहुत बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है, और वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए मैं सिर्फ यूथ प्रेफर करता हूँ। यूथ से बढ़िया कोई बुक नहीं है, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस वहाँ से करो। एक बार प्रैक्टिस नहीं करना, एक बार प्रैक्टिस को प्रैक्टिस नहीं कहा जाता, कम से कम 3 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कम से कम मतलब 15 बार तो कर लो। ठीक है, फिर रिवीजन, मतलब वही रिवीजन में जाएगा वो सब। रिवीजन करो, थियरी करो, फिर वो क्वेश्चन, मतलब आपको 4 महीने में मान के चलो, आप एक शेड्यूल बनाओ। 4 महीने मतलब 4 3 12, 120 दिन के पास आपके पास है। 120 दिन में आप कैसे करोगे कि आपको टेस्ट भी देना है, आपको टेस्ट देना है। टेस्ट के बारे में भी बात करता हूँ। टेस्ट भी देना है, क्विज भी देना है टेलीग्राम पे, और रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, और जो सब्जेक्ट वीक है उन पे ज़्यादा काम करना है। तो रिवीजन आपको ऐसे करना है कि पहले आप टेस्ट दो। जब प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आप पहले टेस्ट दो। अगर टेस्ट में देख लो आपको कहाँ से आपको वीकनेस दिख रहा है, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वो सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा थोड़ा फोकस कर लो। और जो सब्जेक्ट जैसे बीएमसी जैसे सब्जेक्ट है, बीएमसी जैसे सब्जेक्ट में अगर आप लेके बैठे हो 2 2 3 3 दिन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका थियरी है, तो आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे, रटते जाओ रटते जाओ, वो एक टाइम आएगा ना, रट जाएगा सब। तो आपको फिर वो सब चीज़ें, जो नॉर्मल चीज़ें बच्चों को रटी नहीं जाती, वो आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। आपको रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ज़्यादा बार करोगे वो चीज़ें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे मैं जब पहली बार तैयारी कर रहा था, तो मैं सोचता था ये सब कैसे याद होगा। वो छोटी-छोटी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं सोचता था कैसे याद होगा, क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा था कॉलेज में। लेकिन फिर वो सब चीज़ें फिर मेरे ज़हन में बैठ गई बिल्कुल। वो सब चीज़ें मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ गया। वो मेरे मतलब हैबिचुअल में आ गई बिल्कुल एकदम उसी में। मतलब मैं जैसे जैसे टिम्बर का 10% होता है वाटर कंटेंट इस पे, मतलब जब वो करने के बाद, सीज़निंग करने के बाद, ये सब चीज़ें मैं पहले याद करता था। मेरे को याद नहीं होता था ये सब चीज़ें। अब जैसे दिमाग में है, ये सब चीज़ें याद नहीं करना है। अब कुछ ट्रिक्स होते हैं, जैसे सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। अब ये सब चीज़ नहीं, जैसे ट्रिक्स होते हैं, ब्रिक के होते हैं, सलीम सलीम होता है ब्रिक का। तो ये सब चीज़ें अब याद नहीं करनी है आपको। लेकिन आप शुरू में अगर डर जाओगे, तो फिर आगे नहीं कर पाओगे। तो आपको धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते रहना, करते रहना, करते रहना। उसके बाद आप कवर कर लोगे। ठीक है? स्पार्टा स्पार्टा में जो टेस्ट है ना, ये इस मंत्र का मूल मूल है। मतलब ये समरी है, ये एक तरीके से। टेस्ट अगर नहीं दिया, तो फिर वो तीनों का बाकी किसी का काम नहीं। टेस्ट और एनालिसिस। टेस्ट दो। टेस्ट के लिए मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक से बढ़िया कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है। इसमें बहुत सस्ता है, बेस्ट है। एनालिसिस, मतलब जो क्वेश्चन आपके गलत है, देखो गलत क्या हुआ है, आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है, या फिर आपके मतलब आपके सिलेबस के बाहर आ रहा है क्वेश्चन, आपने पढ़ा ही नहीं इसके बारे में। अगर सिलेबस के बारे में बाहर आ रहा है, तो ठीक है, 1 2 क्वेश्चन, मतलब जैसे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 100 में से 5 क्वेश्चन अगर आपके सिलेबस के बाहर जा रहे हैं, कोई बात नहीं। वो होता है, हर पेपर में जाएगा। जब पेपर ईज़ी आएगा तो नहीं जाएगा, थोड़ा टफ रहेगा पेपर तो जाएगा ही जाएगा। 5 क्वेश्चन जा रहा है। बाकी जैसे मेरे 75 या 6 मार्क्स आए थे टेक्निकल में, तो मान लिया 5 बाहर गए, और मेरे गलत भी हुए तो थोड़े। तो जैसे मान लिया कि अगर 10 गलत हो गए मेरे, मान लिया टेक्निकल में मेरे 10 गलत हो गए, तो आप ये जो 10 गलत हुए, वो देखो कि वो गलत किस वजह से हो रहे हैं। गलत आपका कॉन्सेप्ट भी, या फिर आप मतलब वो चीज़ आप कैलकुलेशन मिस्टेक, मतलब टाइम की वजह से गलत कर रहे हो, ये सब चीज़ देखो। तो ये सब चीज़ आपको एनालिसिस करना है, फिर उस चीज़ पे काम भी करना है। ऐसा नहीं एनालिसिस करके छोड़ देना है, फिर उस चीज़ पे काम करना है। जो क्वेश्चन गलत हुए उसको, अगर बीएमसी गलत हुए, उसे रट लो। अपने कॉपी टेस्ट की एक, मतलब जैसे मैं जब करता था, तो टेस्ट का एक वो बना रखा था मैंने, टेस्ट 1, उसमें ये गलतियाँ हुई, ये पढ़ना है मेरे को। कम से कम 3 बार मैं पढ़ता था, 3 4 बार मैं उसको रिवाइज़ कर लेता था, तुरंत नहीं, 1 2 दिन के गैप पे रिवाइज़ करता रहता था। हाँ, अच्छा टेस्ट 2 में ये गलतियाँ हुई, ठीक है, ये लिख लेता हूँ मैं, ये मेरे को यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ऐसे ऐसे करता था मैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ गलत ही क्वेश्चन में एनालिसिस करता था, मैं अपने सही क्वेश्चन भी एनालिसिस करता था, क्योंकि सही क्वेश्चन में जो तुक्का भी लगाते थे ना, वो कभी-कभी सही हो जाता था, तो सही में छूट जाता था मेरे से। तो मैं सही क्वेश्चन भी एनालिसिस करता था, उसके आंसर्स देखता था, उसको डीप में जाने की कोशिश करता था हमेशा। तो ऐसे आपको जाना है, टेस्ट और एनालिसिस। और टेस्ट और एनालिसिस जब 2 मंथ रह जाएँ आपके एग्ज़ाम के, तब चालू करो।
2 मंथ में चालू करो, और ये पढ़ाई तो आपका चालू है ही, तो वहाँ से आपको करना है। अब मैं आपको सोर्स बता देता हूँ, पढ़ना कहाँ से है। बता ही दिया मैंने ऑलरेडी, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। देखो, जीएस के लिए किसी भी यूट्यूब चैनल में, जैसे एक अनुराग सर हैं, वो उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा रखा है और हिस्ट्री भी शायद पढ़ा रखा है। अनअकैडमी एसएससी जेई करके चैनल है, उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है। ज्योग्राफी आप पढ़ लोगे वहाँ से ना, तो क्वेश्चन, अब थोड़ा सा ट्रेंड एसएससी का चेंज हो गया है, तो देख लेना एक बार, आप थोड़ा सा मैच कर लेना। मैं पहले का बता रहा हूँ, नहीं तो आप फिर बोलोगे कि गलत वो दे दिया, क्योंकि ट्रेंड में अभी करंट अफेयर में वो आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो आप पेपर एनालिसिस करो, देखो कहाँ से ज़्यादा आ रहा है उस चीज़ को, पर्टिकुलर टॉपिक जैसे आर्ट एंड कल्चर, तो आप करके ही जाओ। जीएस में, जीएस की बात कर लेता हूँ, तो आर्ट एंड कल्चर आपको करना ही है। आर्ट एंड कल्चर जैसे कि इस देश में मतलब इस स्टेट में कौन सा और आपको सबसे ज़्यादा पहले तो आपको एक वो बनाना पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्या है पहले। जैसे आपको सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपके पॉलिटी क्या है कि मैंने सब ये सब बता रखा है पिछले वीडियो में, पर आपको एक बार फिर से समराइज़ कर देना को। पॉलिटी जो है ना, ये बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होते, बहुत छोटा था। तो इसमें से क्वेश्चन भी 3 4 5 पूछे जाते हैं, 5 तक पूछे जाते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री जब आपका हो जाए, तब उसके बाद आप ज्योग्राफी और स्टैटिक उठा लो। ज्योग्राफी या फिर स्टैटिक, एक ही चीज़ है लगभग, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही रहती हैं। और फिर उसके बाद मिडिवल और एंशियंट, ये सबसे बहुत कम क्वेश्चन आता है, 1 2 आता, नहीं तो नहीं आता। कभी का किस्मत ख़राब रहे तो 2 4 क्वेश्चन पूछ लेता है बस, ऐसा कुछ बहुत बहुत कम रहता है। और लेकिन अब इस टाइम आर्ट एंड कल्चर और ये आर्ट एंड कल्चर, ये सब आर्ट एंड कल्चर में ही आ जाता है कि कौन क्या बजाता है, कौन क्या ये करता है। और स्पोर्ट्स हो गया। और ऐसे ही करके चीज़ें आप जब खुद एनालाइज करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इस वजह ये सब चीज़ आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि या तो फिर आप किसी टीचर को अगर फॉलो करते हैं, तो वहाँ से आप जीएस वगैरह कर सकते हैं, आप अगर जीएस करना है आपको तो। और रीजनिंग आपको मान के चलिए डेली 1 घंटे देना है। 1 घंटे डेली रीजनिंग को देना, अभी से दो, नहीं तो अगले महीने से दो। 3 महीने बचे तो दो, देना तो पड़ेगा भाई। आपको 45 नंबर लाने हैं रीजनिंग में कम से कम, नहीं तो नहीं होगा सिलेक्शन। अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, कम से कम 45। अब लेवल बढ़ाने के बाद 45 हो गया, नहीं तो 50 में 50 होता है। अब तो लेवल बढ़ गया, इसलिए 45 बोल रहा हूँ, ठीक है। और अब फिर टेक्निकल की मैं बात कर लेता हूँ। टेक्निकल पे आपको जैसे होता है ना कि मेरे साथ क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकल में जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, और क्वेश्चन करते करते मैं जैसे ले लेता हूँ, जैसे जो बच्चे बहुत कम पढ़ पाते हैं हाइड्रोलॉजी, या फिर हाइड्रोलॉजी कम पढ़ते हैं बच्चे एसएससी वाले, तो हाइड्रोलॉजी में कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया हाइड्रोग्राफ का जैसे कुछ ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा अभी। तो आप उसको लेके बिल्कुल टेंशन में पड़ जाओगे कि अरे यार मेरे को तो ये आता ही नहीं है, अब ये कहाँ से पढ़ूँ। फिर आप उस चीज़ के पीछे भागना चालू कर दे, तो वो क्वेश्चन आप छोड़ दो, अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दो। आपको जब टाइम मिले, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये सब चीज़ें कवर कर पाओ। वो जैसे वो हाइड्रोलॉजी से ही कितना क्वेश्चन आता है, पहले ये देखो। हाइड्रोलॉजी से 2 क्वेश्चन आता है, ज़रूरी नहीं कि वो इसी टॉपिक से है जो आपको नहीं आ रहा है, जो आपने नहीं पढ़ रखा है। तो आप उस चीज़ पीछे भागो मत, उसको छोड़ दो सीधे-सीधे, और फिर आप आगे बढ़ो। हाइड्रोलॉजी मतलब इरिगेशन करने गए, इस इरिगेशन में स्पिलवे लेके बैठ गए। स्पिलवे से कभी-कभी एक क्वेश्चन आता है, नहीं तो नहीं आता, कभी-कभार आ जाता है एक क्वेश्चन। स्पिलवे लेके बैठ गए, पूरा उसका क्वेश्चन डिज़ाइन वगैरह सब कर रहे हैं। ये सब नहीं करना है आपको, टाइम सेव करना है आपको। आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो आता है एग्ज़ाम में। आपको सीमेंट, ब्रिक ये सब के बारे में पढ़ना है, आपको आरसीसी रटना है, आपको मतलब ऐसा करना है कि जो आपका टाइम वेस्ट ना करे। ऐसा चीज़ पहले आप देखो, सब किस सब्जेक्ट्स क्वेश्चन ज़्यादा है। सॉइल पढ़िए आप, सॉइल के जैसे आप सॉइल में लेके बैठ गए डीप फाउंडेशन से क्वेश्चन ही नहीं आता, तो आप डीप फाउंडेशन लेके परेशान हो। फाउंडेशन से ही बहुत कम क्वेश्चन आता है, 1 2 क्वेश्चन आता है, नहीं तो नहीं आता, वो भी नसीब खराब रहता है तब। तो
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज़ से, और इससे भी आ जाता है 1-2 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से आ जाता है, और परमिबिलिटी वाले चैप्टर से आ जाता है, और वो जो उसके आगे कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, ये सब सारे चैप्टर्स हैं, यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन। तो आप उसके लिए परेशान ना हो कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उस पे फ़ोकस करिए कि कौन सा क्वेश्चन है जो मैं कॉन्सेप्चुअली नहीं लगा पा रहा हूँ, कि ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है पर वीक है, जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, उस चीज़ पे आपको प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा। न्यूमेरिकल, पता है न्यूमेरिकल आपको सबसे ज़्यादा कब तैयार होगा, जब आप मेंस की प्रैक्टिस करोगे। मेरे पहले न्यूमेरिकल से डर लगता था, फिर मैंने 2021 में, जब मेरा 1.5 नंबर से रुका था, मतलब 2019 में, तो मैंने मेंस की तैयारी चालू कर दिया था। तो मेंस तैयारी काफ़ी हो गई थी, तो मुझे न्यूमेरिकल से अच्छा लगने लगा था। तो फिर उसके बाद जब मैं प्री में वापस तैयारी करने आया ना, मेरे को न्यूमेरिकल से डर ही खत्म हो गया। मेरे को अच्छा लगा, न्यूमेरिकल पेपर में आता तो मेरे को अच्छा लगता था कि अरे यार, ये क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाएगा सही, बल्कि थ्योरेटिकल से डर लगने लगता था कि 2-2 ऑप्शन सेम लगते थे। तो इस वजह से अ, आपको ये ऐसे तैयार करना है, और मैं सोर्स बता देता हूँ आपको टेक्निकल में। देखिए, मैं आपको बोला है मैंने, आईएएस मास्टर्स की बुक दूंगा, वो ईएसी वाली जो आती है आईएएस मास्टर की, जिसमें थ्योरी वाली जो रहती है, वो मेरे पास पड़ी हुई है, पर मेरा वाईफाई का रिचार्ज भी ख़त्म हो गया, और मैं भी कल कल मेरे को लखनऊ निकलना है, फिर परसों मेरे को बंगाल जाना है, 2 दिन नहीं, परसों नहीं, परसों के बाद 2 दिन बाद जाना है मेरे को बंगाल। मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल, तो मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ इस टाइम, इस वजह से मैं आपको दे नहीं पा रहा हूँ। अब हर जगह मैं अभी 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 कर दूँ, लेकिन अभी इतने फ़ोन आ रहे हैं, मैं अभी अभी आपसे वीडियो बनाते-बनाते 6 से 7 कॉल आ गए, पर क्या करूँ? तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसे मेरे को टाइम मिलता है, मैं आपको दूँगा तुरंत ही। अभी मेरा वाईफ़ाई भी पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया, रिचार्ज तो है पर समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसमें। उसको रह के मेरे को ही सही कराना पड़ेगा, घर पे कोई करा नहीं पाएगा अभी उसको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्योंकि उसको मैं ड्राइव पे अपलोड करूँगा, सबको नहीं प्रोवाइड कर सकता मैं। वो उसपे कोड लगेगा, जिसको मैं दूँगा सिर्फ़ वही हैंडल करेगा उसको। वहाँ से दूँगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। आप अभी थोड़ा-सा मुझे थोड़ा टाइम दो आप, तो मैं करता हूँ। और उसके बाद आपको कहाँ से पढ़ना है, जो आपके नोट्स हैं। आईएएस मास्टर तो तब खोलना जब आपके नोट्स से चीज़ें बाहर जाने लगे। नोट्स सबसे पहले प्रेफ़र करना। नोट्स के बाद ही आईएएस मास्टर वगैरह देखना, क्योंकि आईएएस मास्टर में सारी चीज़ें मिल जाएँगी। फिर नोट्स नोट्स आपका हो जाए, नोट्स के बाद आपको क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन लग जाए, क्वेश्चन उसके बाद आपको टेस्ट देना है। क्वेश्चन एक बार नहीं लगाना है, एक सब्जेक्ट कम से कम आपको 3 बार लगाना है। इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करना, और यूथ में आप 2 बार लगा लो, यही बहुत बड़ी बात है। अगर आप यूथ अभी तक मतलब जानते भी नहीं, तो आप मत शुरू करना, आप अपने जो बेसिक करते हो वो करो यूथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप देख के ही घबरा जाओगे कि एक सब्जेक्ट में 1500 से 2000 क्वेश्चन है। तो परेशान हो जाओगे, करते रहो। और मेरे हिसाब से मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं आपके, जो आप लोग पूछना चाहते थे मेरे से। और मैंने जो बुक था इंजीनियर्स, काफ़ी बच्चे अभी भी मैसेज कर रहे हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ, जो इंजीनियर्स अकेडमी वाली बुक थी, मैंने वो दे दिया एक लड़के को पटना, मैंने वो कोरियर करवा दिया था, उसको मिल गया। तो आप लोग प्लीज़, अब मेरे को सैलरी आ जाने दो, फिर मैं आप लोग को बुक प्रोवाइड कराऊँगा। मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, मैं उनको बुक प्रोवाइड कराऊँगा, जो उनको चाहिए। और और आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए, जैसे एक भाई बोल रहा था कि आप लाइव स्ट्रीमिंग ले लो। यार, लाइव स्ट्रीमिंग क्या है कि अभी मेरे को मतलब कर तो लूँगा, पर थोड़ा-सा हेजिटेशन होता है ना, तो वो रहेगा, इस वज़ह से मैं नहीं कर रहा हूँ। और जब बच्चे ही नहीं रहेंगे, तो लाइव स्ट्रीमिंग करके डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर कैसे कर पाऊँगा? जब अकेला बंदा रहेगा, मतलब एक बंदे से मैं क्वेश्चन आंसर क्या करूँगा? कॉल पे बात कर लूँगा। अगर आप 10 से 15 बच्चे हो रहे हो, तो फिर बताओ, फिर मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी कर लूँगा। अगर आप बोलोगे आपको कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, तो मैं डायरेक्ट वीडियो पे आके आप लाइव मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, तो जो डाउट आपको आ रहा है, आप मेरे को मैसेज में मतलब मेरे ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल वाले ग्रुप पे, आप वहाँ पे लिख के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आप डाल दो, जिसको जो पूछना है, मैं सब बता दूंगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है? मेरे हिसाब से मैंने सब लगभग कवर कर ही दिया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, 30 मिनट की होने वाली है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ उन्हें अभी और मेहनत की ज़रूरत है। और जो लोग मुझे विश कर रहे हैं, सबको बहुत तहे दिल से थैंक यू।
और ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट आता है तो मेरे को बताओ। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करिए आप, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट मिलते रहें। जैसे अभी ज्वाइनिंग वगैरह को रिलेटेड बात इसके रिलेटेड बातें वहाँ पे बताऊँगा मैं, अगर आता है जैसा भी। और तो कुछ रह नहीं गया। ठीक है दोस्तों, चलो फिर चलता हूँ मैं। बाय।